सियासी खेल का नया मोड़ आ चुका है। यूपी के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने मोहरे चुन लिए हैं और इन चुनावों के शतरंज पर अब सवाल यह है कि क्या सपा और कांग्रेस का गठबंधन दरक रहा है। यह एक केवल चाल है। आइए सियासी उलझन को खोलते हैं और समझते हैं कि अखिलेश यादव का इस दांव के पीछे क्या राज छिपा है। समाजवादी पार्टी ने यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का नाम का ऐलान कर दिया है। इन सीटों पर उपचुनाव साल के अंत में होने, हालांकि अभी तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। इस घोषणा के साथ ही सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है। खासकर कांग्रेस को झटका देने की बात हो रही है, क्योंकि जिन 6 सीटों पर सपा ने अपने उम्मीदवार उतारे, उनमें से 2 सीटों पर कांग्रेस ने भी अपनी दावेदारी जताई थी। विपक्षी गठबंधन इंडिया के तहत सपा और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन इस घोषणा ने कांग्रेस की मुश्किलें खड़ी कर दी है। कांग्रेस उपचुनाव के लिए 5 सीटों पर अपनी दावेदारी कर रही थी, लेकिन सपा ने अब अपनी 6 सीटों पर दावेदार उतार दिए। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस ने सपा को कोई सीट नहीं दी थी, जिसका असर अब यूपी में दिखाई दे रहा है। सपा के उम्मीदवारों की सूची में परिवारवाद और पीढ़ी, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक फॉर्मूले को ध्यान में रखा गया है। करहल सीट से अखिलेश यादव ने अपने परिवार के तेज प्रताप यादव को उतारा है, जबकि मिल्कीपुर से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत को टिकट मिला है। इसके अलावा सीसामऊ से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम और मझवा से ज्योति बिंद और फूलपुर से मुश्ताक सिद्दीकी को प्रत्याशी बनाया गया है। गाजियाबाद सदर, अलीगढ़ की खैर और कुंदन की सीटों पर अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हुए। गाजियाबाद सदर सीट कांग्रेस को दी जा सकती है, लेकिन कांग्रेस की 5 सीटों की मांग अभी भी अधर में लटकी हुई है। सपा की इस घोषणा ने कांग्रेस को एक स्पष्ट संकेत दिया है कि गठबंधन की राह इतनी आसान नहीं है। ये उपचुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की राजनीति का लिटमस टेस्ट साबित हो सकते हैं। कांग्रेस और सपा का यह टकराव दिखा रहा है कि यूपी में विपक्षी गठबंधन इंडिया की दिशा सही है या नहीं। हरियाणा चुनावों के नतीजों से प्रेरित होकर यूपी में अगर गठबंधन नहीं बन पाता, तो भविष्य में दोनों दलों को अकेले ही मैदान में उतरना पड़ सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि महाराष्ट्र में सपा और कांग्रेस के बीच सहमति बन जाती है, तो यूपी में गठबंधन फिर से मजबूत हो सकता है। नहीं तो हरियाणा की तर्ज पर यूपी में भी नए समीकरण बन सकते हैं। हरियाणा में चुनावी हार के बाद कांग्रेस को जहां बड़ा झटका लगा है, वहीं महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने कांग्रेस पर तंज कसने शुरू कर दिए हैं। अब अखिलेश यादव ने भी यूपी में अपने कड़े तेवर दिखा दिए। गठबंधन की राजनीति में इस बड़े तनाव से यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या कांग्रेस और सपा का यह रिश्ता ज्यादा दिनों तक टिक पाएगा। उपचुनाव की यह राजनीतिक पिच न केवल उम्मीदवारों की जीत हार, बल्कि गठबंधन की स्थिरता का भी इम्तिहान है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश और कांग्रेस अपने अपने मोहरे किस तरह से खेलते हैं।